ये जो नाटो जिसपे अभी एक मसला चल रहा है फजील साहब, क्या मुस्लिम नाटो वाकई हकीकत बन सकता है या सिर्फ सियासी बयान कहेंगे इसको, बयानबाजी है ये? नहीं, देखिए, सियासी बयान तो नहीं है। इस पर काफी हद तक तैयारी हो चुकी है और कोई भी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये आप जानते हैं। तो हम्म। जरूरत है कि मिडिल ईस्ट में कभी भी किसी भी कंट्री के पास, कभी यहाँ तक कि अरब इतना रिच कंट्री है, उन्होंने भी अपनी बड़ी हम्म। सेना बनाने की कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हम्म। यूएई और ईरान, तुर्की तुर्की के अलावा किसी के पास भी कोई बहुत बड़ी मिस्र है। तो अब जो छोटे-छोटे लोग हैं, उनको उनको एक साथ ले करके और ये कोशिश हो रही है कि भाई हम लोग भी नेटो जैसा एक संगठन बनाएँ। यदि ऐसा होता है तो अरब काफ़ी मजबूत हो जाएगा और हम्म। सबके पास है, यूरोपीय यूनियन के पास भी, उधर अफ्रीका में भी तैयारी चल रही है अफ्रीकन मिलिट्री बनाने की और हम्म। मिडिल ईस्ट में भी, उधर यूएसएसआर में है ही है। चाइना और जो ब्रिक्स कंट्री हैं, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रियाँ हैं। तो उनको भी अगली तैयारी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि अमेरिका भले ही आज पीछे हटा है, लेकिन कभी हम्म। भी वो अभी लड़ाई से बाज नहीं आएगा। अमेरिका की एक कहानी है कि वो, मतलब चाल चरित्र है उनका कि वो धोखे से वार हम्म। करने वाले लोग हैं। तो इसी बात को लेकर के आज पूरी दुनिया में दो तरह की बहस छिड़ गई है कि अमेरिका क्या ईरान पे हमला करेगा? अगर नहीं करेगा तो फिर उसकी इतनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट लाल सागर और तमाम ईरान के आसपास के समुद्री इलाकों हम्म। में क्यों हो रही है? उसकी वजह यह है कि अमेरिका जितना डर ईरान को लेके है कि ईरान हम्म। सोचता है कि अमेरिका हमला करे या ना करे। ईरान अमेरिका भी डरा हुआ है कि अगर हम्म। ईरान हमला करता है तो हम उसे कैसे निपटेंगे? क्योंकि ईरान से हमला अगर होता है तो वारशिप से तो नहीं निपट सकते, क्योंकि हम्म। हूती ने उनकी 2 वारशिप पहले ही डुबा रखी है। तो वो एक्सपीरियंस्ड हैं और बैलिस्टिक मिसाइल से एक बैलिस्टिक मिसाइल ही काफ़ी होता है। दूसरी बात, अमेरिका को साफ लफ्ज़ों में अरब और कतर, ओमान, ये सारे लोगों ने कह दिया कि भई हम लोग किसी भी कीमत पर ईरान के खिलाफ अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यही वजह है कि कल जब उनका एयर स्पेस ईरान का बंद हुआ, तो हम्म। पूरे दहशत में आ गए अमेरिकी बेस के लोग। सेनाएँ वहाँ से हटने लगीं, सामान खाली कराने लगे। तो जितना दहशत दुनिया में कुछ मीडिया घराना है जो ईरान को दहशत देना चाहता है कि अभी अमेरिका घायल शेर है, वो फिर अपने को सर्वाइव करके और हमला करेगा, तो ये बात नहीं है। वो तो जो कोई भी जब इतनी बड़ी कंट्री अपनी पूरी तैयारी उस वक़्त कर ली, जब उतनी क्राइसिस में ईरान था। तो हम्म। ईरान को तो पता, हमसे आपसे ज़्यादा पता होगा ना कि अमेरिका की ताकत क्या है? या दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा ईरान को पता होगा, क्योंकि वो उससे लंबे समय से लड़ रहा है। तो उसे पता है ईरान को कि इनकी मिलिट्री पावर क्या है। उसके बावजूद भी 5,000 खैबर मिसाइलों को इज़राइल की तरफ ईरान ने लगा रखा है। टारगेटेड लॉक्ड है और सिर्फ़ एक इशारे की ज़रूरत है, वो 5,000 मिसाइलें जाके कोहराम मचा देंगी इज़राइल में। और इसीलिए इज़राइल भी इस लड़ाई में नहीं आना चाहता है। अमेरिका, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि वो हमला करेगा, लेकिन मेरा अपना जो तजुर्बा कह रहा है कि वो ईरान की, अगर उसे डर है अमेरिका को कि ठीक है अमेरिका हमला नहीं करेगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी थोड़ी है कि ईरान हमला नहीं करेगा। ईरान भी तो कर सकता है। भाई हम्म। ईरान क्यों नहीं हमला कर सकता है? तो ईरान से बचने के लिए अमेरिका अपना वारशिप और फोर्स डिप्लॉयमेंट, हथियारों का ज़खीरा बढ़ाना, ये सब कामें अमेरिका भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है। दोनों को एक-दूसरे से डर है। ये डर है कि कहीं अमेरिका ईरान पे हमला कर दे तो पूरी तैयारी रखो,
और अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि ईरान अपना जाके सो गया कि बस करो, अब तो जो दुश्मन था वो चला गया, अब रात गई बात गई वाली बात है। तो ईरान को भी पूरी तरह से, जब दुनिया में लोग, हम जैसे लोग भी इस उम्मीद में हैं कि कभी भी ईरान के ऊपर अमेरिका हमला घात लगा के कर सकता है, यानी धोखे से, तो ईरान भी तैयार बैठा है उसके लिए। ईरान का कुछ नुकसान नहीं होना है। ईरान को तो जितना पैसा लगाना था लगा दिया, जितना तैयारी करनी थी तैयारी कर लिया। अब वो हथियार अगर अमेरिका के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होंगे तो कहाँ इस्तेमाल होंगे? फिर तो बेकार ही हो जाएंगे ना। तो अमेरिका की तैयारी जितनी है उतना ईरान की भी तैयारी है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि वो अपना वारशिप चाइना से मंगा लिया, फोर्स डिप्लॉयमेंट कर रहा है, तो भाई उसे भी डर है, अमेरिका को भी डर है कि हमने हमला नहीं किया तो युद्ध बंद थोड़ी हो गया, हो सकता है ईरान हमला कर दे। क्योंकि कोई दुश्मन जब कमजोर हो जाए और उसकी कमजोरी जब सामने आ जाए, तो ये तो सबसे अच्छी बात होती है ना कि यही सही वक्त है दुश्मन पे टूट पड़ो, कि उसकी आयरन डोम खत्म, उसके गोले खत्म, सैन्य कमजोर है, कोई बेस नहीं दे रहा है। इजराइल कह रहा है कि भाई आप बिल्कुल हमला मत कीजिए नहीं तो इजराइल को मिटा देगा। ये सारी जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है ना ईरान के पक्ष में, वो 12 रोजा जंग की आ रही है, कि जो 12 रोज की जंग में ईरान ने दिखा दिया दुनिया को कि हमारी सैन्य ताकत क्या है। जी। एक तरफ इसमें सवाल वार होता है, वायलेंस नहीं जी होता है। क्यों जी होता है ऐसा? क्योंकि दोनों रिश्तों में दोनों के अंदर बातचीत होती रहती है, मन मारपीट नहीं होती है। इसलिए मारपीट नहीं होती कि दोनों में बातचीत होती रहती है। अंदर ही अंदर कोल्ड वार चलता है लेकिन बातचीत होती रहती है। और ब्रिक्स का मेंबर है भारत, एक मजबूत पार्टनर है, तो नेटो जैसा अगर कोई संगठन बनता है तो भारत भी उसमें रहेगा, क्या दिक्कत है? और जब भारत रहेगा तो हमारा कश्मीर का मसला है ना, उस पर बात होती रहेगी। भाई मामला तो डिप्लोमेसी बातचीत के माध्यम से यहां भी तो हल हो सकता है। जी तो जी ये तो अभी इस पर जो जो लोग वीडियो बना के चर्चा कर रहे हैं, तो वो तो अभी मुझे नहीं लगता है कि वो लोग बहुत दूर हैं, अभी इस टॉपिक से बहुत दूर हैं। और मुझे कहीं नहीं लगता है कि भारत के लिए कोई अवरोध की बात है, बल्कि एक पॉजिटिव साइन है कि भारत भी उस नेटो में मेंबर बने। आखिर भारत में भी 35-40 करोड़ तो मुसलमान है ही है ना। ये दुनिया में जितने कई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई देशों को मिला के जितने मुसलमान उतना तो अकेले भारत में है। तो भारत को उससे अलग मत समझिए। भारत कभी भी उस प्रस्ताव को, हमको नहीं लगता है कि वो खिलाफ होगा या उससे कोई डरने का विषय, कुछ भी नहीं है। भाई पाकिस्तान से हमारे कश्मीर को लेकर के मसले हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो लड़के ही खत्म हो, वो बातचीत के माध्यम से भी तो हो सकता है। और जब एक बड़ी लकीर जब दुनिया में खिंचती है ना, तो छोटी लकीरों को अपने आप मिटना पड़ता है, क्योंकि वो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो बहुत बड़ी लकीर अगर खींचनी है तो इन छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए जब हम गांव की बात आती है तो हम घर के झगड़े को छोड़ देते हैं। कहीं प्रोग्राम होता है या ये भरोसा हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान और ईरानियों के दुश्मन है। वो सिर्फ खामनेई साहब या सरकार के दुश्मन नहीं है, वो आम ईरान और ईरानियों के दुश्मन है। और वो चाहते हैं ईरान बर्बाद हो जाए और हम उस पर कब्जा कर लें, जो कभी हो नहीं सकता। ये बात ईरानियों के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी की तरह काम की। ऐसा नहीं है कि इस बात से कोई नेगेटिव गया। हाँ, वो चाहते थे कि हमारे इस बात से दंगाई जो है वो, उनको खुली छूट मिल जाएगी, लेकिन कोई भी कंट्री कैसे छूट देगी दंगाइयों को? और जब उन्होंने कहा कि ये तो दंगाई हैं, ये मतलब लोकतांत्रिक नहीं है, इनकी पहचान होगी, इनका तरीका, ये तो बसों को आग लगा रहे हैं, कूड़े में आग लगा रहे हैं और ये वायलेंस कर रहे हैं। तो वायलेंस का रिश्ता तो दंगाइयों से ही होता है। तो फिर उस पर कार्रवाई हुई और कुछ लोगों को फांसी चढ़ा भी दिया। अब उसमें जांच हो रही है, लोग पकड़े धकड़े जा रहे हैं, जांच हो रही है। अब पूरी तरह से शांति है मामला, और अमेरिका भी शांत हो गया। जी।
बहरहाल एक उनका वीजा पासपोर्ट के बगैर वो लोग आते हैं और उनको काम मिल जाता है। ये लोग अरब में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो अरब हमेशा से साथ रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह का साथ अरब ने दिया है, ये बात तो कयास दुनिया सब लोग लगा रहे थे कि अरब अंदर से मिला हुआ है, लेकिन फ्रंट पे आकर के इस बार जो अरब ने अपना बरचत दिखाया है, ताकत, वो काबिल तारीफ है। और इसके पहले अरब के प्रिंस की वहां शाही दावत हुई व्हाइट हाउस में, लेकिन उन्होंने डॉलर के बदले पेट्रोल, मतलब पेट्रो डॉलर पर हस्ताक्षर नहीं किए, और वो एग्रीमेंट आज भी ऐसे ही लटका हुआ है। अभी तक वो एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो अभी प्रिंस सलमान को ये लोग डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अरब से अमेरिका निकल गया और वो अपनी करेंसी में तेल बेचेंगे, चाहे सोना में बेचें, चाहे रियाल में बेचें, चाहे दिनार में बेचें, तो उस वक्त अमेरिका की डॉलर की ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत डिप्लोमेसी के तरीके से, और अरब को कभी भी अमेरिका लूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जैसे राक्षस की जान तोते में अटकी थी, वैसे ही अमेरिका की जान अरब में अटकी है, और वो अरबियों को कभी नाराज नहीं कर सकता अमेरिका। अगर करेगा तो ये उसकी भूल है, और वो अपने 50 साल पीछे जाने का पूरा तैयारी कर लिया है, इसलिए कभी अरबों के खिलाफ नहीं जा सकता। और ईरान, मैं तो शुरू से आपसे बोल रहा था कि कुछ परसेंट गुंजाइश है कि ईरान आवेश में आके हमला कर, सॉरी, अमेरिका आवेश में आके ईरान पर हमला कर दे। लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन है, जो राजनीतिक, मतलब एक सूझबूझ के हिसाब से, इस वक्त अमेरिका ईरान पर हमला करने की स्थिति में ही नहीं है, इसलिए वो नहीं कर रहा है। नहीं तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जमाना जब होता ना, सद्दाम हुसैन के टाइम में जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे, वो होते तो शायद हमला कर देते। वो अंजाम से वो लोग, वो जमाना भी कोई और था, उतना सोशल मीडिया नहीं था, कोई चीज किसी की पहुंच से बहुत दूर होती थी। अब वो बात नहीं है। अब सोशल मीडिया से कोई अगर यूट्यूब चैनल या कोई सैटेलाइट चैनल किसी को अगर छिपाना भी चाहे तो छिपा नहीं पाएगा। जी।